नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क के आज का विशेष कार्यक्रम हमास पर। खबर मिली है कि मंगलवार को एक ड्रोन हमले में हमास के उप नेता साले अल अरौरी को मार गिराया गया। बेरूत के एक अपार्टमेंट को निशाने पर लेकर इजरायली फोर्स ने साले अल अरौरी की हत्या की है। हमास ने इसकी पुष्टि करते हुए यह भी बताया कि इस हमले में 6 और लोग मारे गए हैं। साले अल अरौरी ने अगस्त में कहा था कि मैं शहादत का इंतजार कर रहा हूँ। अल कसम ब्रिगेड के संस्थापक रहे साले अल अरौरी ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों से हथियार उठाने की अपील की थी। आज की इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर आफ्ताब कमाल पाशा हमारे मेहमान हैं, जो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं और मिस्र में भारत के दूत रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि क्या हालात है, आपको क्या अपडेट है वहाँ जो हत्या हुई उसको लेकर। तो इसी जब से अक्टूबर 7 का ये घटना हुई है, उसी दिन से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार दोहरा रहे हैं कि हम हमास लीडर को मजबूर करेंगे सरेंडर करने के लिए गाजा में। और जो भी दूसरे अन्य लीडर्स हैं पूरे दुनिया में ही, आप क्षेत्र में, चाहे वो लेबनान में हो, तुर्की में हो या कहीं भी हो, हम उनको चुन चुन के मौत के घाट पर उतारेंगे बोल के उन्होंने मोसाद को और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी जो इजराइल के हैं उनको हिदायत दी थी कि ये आप इसका कार्रवाई में जुड़े रहें। तो ये उसी का नतीजा है जो साले लेबनान में कई सालों से वहीं ओवरसी कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे ऑपरेशन, खास तौर पे ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। तो उन्होंने ये मोसाद इंटेलिजेंस के विक्टिम हो गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमास के लीडर कोई भी अभी तक गाजा में अपने आप को इजराइल के हवाले नहीं कर रहे हैं और वो जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं। और इजराइल भी कई बटालियंस और डिवीजन जो गुलामी का कहा जाता है उसको विड्रॉ कर लिया है। शायद वहाँ की हताहत उनकी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो रिजर्विस्ट थे, क्योंकि रिजर्विस्ट इकोनॉमी के सेक्टर से, आईटी से, इंडस्ट्री से और दूसरे अन्य क्रूशल सेक्टर से होता है, उनको शायद वापस बुला लिया गया है। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ के सेक्टर में, नॉर्दर्न सेक्टर में, शुजाई में, ख़ास तौर पर रेफ्यूजी कैंप की तरफ हमास के लड़ाकों ने सुसाइड अटैक किया और काफ़ी उसमें जख्मी है। कहा जाता है कि 2500 से ज़्यादा इजरायली रिजर्व सोल्जर्स वहाँ एक्शन पे थे, वो जख्मी हुए हैं और 200 से ज़्यादा हताहत हुए हैं। दूसरी बात यह है कि सवाल मैं इस बीच में जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमास ने सिर्फ हत्या की पुष्टि की है, ज़्यादा बयान नहीं दिया है, लेकिन जो सहयोगी समूह है हमास का, इस्लामिक जिहाद, उसने अपने बयान में कहा है कि अरौरी की हत्या का बदला लेने की हम कसम खाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, और उसकी सज़ा जिन लोगों ने जो कुछ किया है उस ग्रुप को भी हम ख़त्म करेंगे। अब इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि 2024 भी शांति से नहीं निपटने वाला मामला वहाँ पर उस इलाके में। दूसरा ये कि जो ये हुआ है, साले अल अरौरी की हत्या जिस तरह से की गई है, उसमें लगता है कि अरौरी की हत्या के बाद ये मामला और एस्केलेट करेगा। और पहली बार इस लेवल के जो डिप्टी कमांडर एक तरह से हानिया के बाद तो वही थे जिन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे। दूसरा, वो नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका रही थी। तो ये लगता है कि ये चीज़ कहीं न कहीं फिलिस्तीनी समूह जो है, जो लड़ाई लड़ रहा है, और ख़ासकर हमास, उसको इससे धक्का पहुंचा होगा। क्यों, क्या कहेंगे आप? जी, आपका जो प्रेडिक्शन है शायद सही हो सकता है, क्योंकि 2024 शुरुआत इस हत्या से हुई है और दोनों डटे हुए हैं, इजराइल और हमास डटे हुए हैं। लेकिन चूंकि इस्लामिक जिहाद का बयान आया है, जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत अहम हमास का पार्टनर है गाजा में और दूसरे अन्य क्षेत्रों में, तो उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी इजराइल के कई बंधक बनाए हुए हैं और वो भी रॉकेट इजराइल पे दाग रहे हैं, चाहे टेल अवीव हो या दूसरे अन्य ठिकानों पे। तो लगता है कि वो हमास से भी ज़्यादा एक्सट्रीम है और इजराइल को सबक सिखाने में तुले हुए हैं।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुर्की में पिछली रात को तकरीबन 20-25 मोसाद के एजेंट अरेस्ट किए गए हैं। ये अखबार वहां से खबर आ रही है। जी। और जैसा कि आप जानते हैं, तुर्की में कई हमास के लीडर, इस्लामिक जिहाद के लीडर पना लिए हैं और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये शायद मोसाद वहां भी उनकी हत्या करने की प्रयास कर रहा था, जिसको टर्किश इंटेलिजेंस को पता चल गया और वो इस हादसे को शायद होने से बचा लिए। तीसरा यह है कि लगातार इजराइल का प्रोपेगेंडा जो है ये कतार के खिलाफ बढ़ गया है, क्योंकि वो इजराइल का मानना है कि वो हमास का सपोर्ट कर रहा है और दूसरे अन्य गुटों को भी फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है। तो चूंकि इजराइल का कुछ खास प्रगति इसमें गाजा में नहीं हुई है और अमेरिका का भी प्रेशर बढ़ रहा है कि आप ये अंधाधुंध सिविलियन पे हमला जो कर रहे हैं, इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है और आपको ही नुकसान होगा और अमेरिका और उनके दोस्त मित्रों को भी काफी नुकसान हो रहा है। तो इस लिहाज से नेतन्याहू जो है अंडर प्रेशर है जुडिशल रिफॉर्म पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है इन सब को लेके, क्योंकि वहाँ गाजा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है, हमास ने सरेंडर नहीं किया है और जो कैप्टिव हैं उनको भी रिहा नहीं करा सके। तो ये दूसरे फ्रंट पे एक्टिव हो गए हैं, जैसे लेबनान हो, टर्की हो, कतार हो और यूरोप में मिस्र में भी कुछ हमास के लीडर हैं। डॉक्टर पाशा, तेहरान में 2023 में जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला अली खामेनेई, उनके साथ अगस्त के का ही समय होगा जब हानिया और अरवरी उनसे मिलने गए थे। और किस पैलेस में मिले थे ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि 6 पैलेस उनके हैं आयतुल्ला अली खामेनेई के, लेकिन वेस्टर्न मीडिया लगा रहा कि कहाँ वो लोकेशन था, क्या था, नहीं था। एक तो खबर ये थी। दूसरा ये कि हानिया सबसे बड़े टारगेट हो सकते हैं इसके बाद, ये अरौदी की हत्या के बाद हानिया, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं किसी ठिकाने पे खोजने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हानिया ईरान में हो सकते हैं या हानिया तुर्की में हो सकते हैं? हानिया जहाँ भी होंगे बहुत महफूज जगह होंगे, ये तो तय माना जा रहा है। तो हानिया को टारगेट करने का मतलब है कि हमास को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, और जो इजरायली पक्ष और इजरायली जो फोर्स है उसका प्रथम लक्ष्य मुझे लगता है यही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमास एक मास मूवमेंट है, उनकी लीडरशिप कलेक्टिव है और एक लीडर या 2 लीडर मारने से वो कुछ कमजोर नहीं होगा। पहले भी शेख यासीन कहा जाता है कि वो सुप्रीम लीडर है अली खामनेई की तरह, उनकी भी हत्या हुई लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और हमास ताकतवर बन गया। कहा जा रहा है कि वो शायद कायरा भी आए हुए हैं या कतार में है या कहीं और होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसराइल को ही नुकसान होगा, क्योंकि इस्माइल हनिया 2017 से बहुत इम्पोर्टेंट नेगोशिएटर हैं और जो भी सीज फायर हुआ है, जो इजरायली बंधक रिहा हुए हैं, उनका बहुत अहम रोल इसमें उन्होंने निभाया है और वो कतर की लीडरशिप को इज्जत करते हैं और उनकी बात मानते हैं। अगर उनको मार दिया गया तो इजराइल का काफी नुकसान होगा और हमास का कुछ खास नहीं होगा। डॉक्टर पाशा, एक आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि जो कुछ हो रहा है इस समय, जो टारगेट किलिंग हो रही है और खासकर हमास लीडरशिप की एक के बाद एक मारने की चेष्टा हो रही है, इससे इस तरह के प्रयासों में, इस तरह की जो कोशिश इजराइल लगातार कर रहा है, इससे नुकसान अल्टीमेटली उन बंधकों को होना चाहिए जो बंधक उनके फिलिस्तीन वाले हिस्से में हैं या जो बंधक हमास के कब्जे में हैं। उनके मुस्तकबिल को लेके, उनके भविष्य को लेके कोई बात नहीं हो रही है। और जो कांड इस समय हुआ है, इसका मुझे लगता है नताइज बहुत अच्छे नहीं निकलते दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये गाजा में जो भी हो रहा है स्टेलमेट को पहुंच गया है। इजराइल आगे नहीं बढ़ सकता। जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जो बिल्डिंगें थे वो तो गिरा चुका है और जो भी टनल्स उनके कब्जे में आ सकते हैं उनको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन फिर भी हमास के लीडरशिप या इम्पोर्टेंट लीडर सरेंडर नहीं कर रहे हैं और बंधक भी मेरे ख्याल से कहीं और छुपा के रखे हैं, जो कि इजराइल के
कंट्रोल के बाहर है। तो वहाँ जो स्टेलमेट है वो वही चलता रहेगा और इजराइल कुछ खास इसके ये नतायज ले नहीं सकेगा। और अमेरिका के इलेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण है और बाइडेन जो है दिसंबर एंड तक इसको ख़त्म करो बोल के काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं। और चूंकि इंटरनल सिचुएशन भी इजराइल में काफ़ी गर्म हो चुकी है, वहाँ लोग सड़कों पे हैं और बंधकों को मान रहे हैं। लेकिन हमास डटा हुआ है कि जब तक पूरी जंग ख़त्म नहीं होती और इजराइल के फौजी गाजा से विड्रॉ नहीं होते और रिकंस्ट्रक्शन में पूरा जो नुकसान इजराइल ने किया है उसको नहीं करते, तो हम बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। या तो दोनों तरफ से जो प्रयास हो रहे थे इजराइल की प्राइम मिनिस्टर की वजह से, हार्ड लाइन अप्रोच से ये स्टेलमेट हो गया है। और ये लो इंटेंसिटी अटैक दोनों तरफ से जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफताब कमाल पाशा साहब, आपने बहुत कुछ जानकारी दी। जो इनसाइड जो डिप्लोमेसी में जिस तरह से घटनाएं वहाँ हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और जो इजराइल जिस तरह से आत्मघाती कदम ही मैं कहूँगा कि इजराइल उठा रहा है, जिस तरह से लीडरशिप मारना तय कर लिया इजराइल ने, वो कहीं ना कहीं इजराइल को ही नुकसान पहुँचाएगा। हमास को तो हो रहा है नुकसान निश्चित रूप से। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी हम चर्चा आपसे करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपको। तो ये थे डॉक्टर आफताब कमाल पाशा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये अनुरोध है आपसे। धन्यवाद।